हेलो, नमस्कार टू एवरीवन। दिस इज नेहा राजपूत। अगेन वी आर हियर टू लर्न समथिंग। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखेंगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन। मैंने इसका होमवर्क भी आपको दिया था, आपने होपफुली कर लिया होगा, वरना तो आज मैं इसे समझा ही रही हूँ। अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। तो वो स्टोरी क्या है, ये देखिए। सबसे पहले जब भी, जैसे लड़की जब जिसको भी होती थी पहले के टाइम में, तो क्या सोचते थे, अरे लड़की हो गई, एज अ बर्डन ट्रीट ट्रीट करा जाता था, है ना, लड़कियों को। तो सेम जब भी किसी को डिसेबल बच्चा हो जाता था तो उसे एज अ बर्डन ही लिया जाता था कि भाई ये कैसे पढ़ेगा, कैसे अपना जीवन यापन करेगा, इतनी लंबी जिंदगी है। पर उनके लिए, उनके राइट्स के लिए किसी ने फाइट करी, उन्होंने खुद भी फाइट करी। तो क्या हुआ, एक ऐसे स्कूल्स बनाए गए। पहले तो उन्हें एजुकेशन दी गई, फिर ऐसे स्कूल्स बनाए गए जिनमें उनका एडमिशन हो सकता है, पर वो स्कूल अलग थे नॉर्मल स्कूल से। अब नॉर्मल से वो अलग थे, वो सीख पा रहे हैं। तो अब ये पॉइंट आ गया कि अगर वो सीख ही सकते हैं तो उसे नॉर्मल एनवायरनमेंट क्यों ना दिया जाए। तो वहां से जन्म होता है किसका? इंटीग्रेटेड एजुकेशन का। ठीक है, ये किस स्कीम के अंदर आया था? ये आया था IEDC, ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, कब आया था ये? 1970 से 1980 के अप्रोक्स में आया था। अब इसमें भी कुछ कमियां रही होंगी, है ना, क्योंकि इसमें तो बच्चा नॉर्मल स्कूल में ही सीख रहा था, नॉर्मल बच्चे भी उसके साथ थे, वो भी उन्हीं के साथ सीख रहा था। पर इंक्लूसिव एजुकेशन आई। अब क्यों आई? इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर कुछ नए फीचर्स आए होंगे, है ना। तो कब आई ये? जब ये खत्म हो गई, तो 1980 में ये खत्म हो गई, तो 1990 के अप्रोक्सी में ये आई। समझ में आ गया? मतलब ये इसके कुछ फीचर्स लिए और कुछ अपने नए लेकर आई इंक्लूसिव एजुकेशन। इससे पर किसने एम्फेसाइज करा, किसने एनकरेजमेंट करा इंक्लूसिव एजुकेशन का? तो ये SSC ने करा था और RPWD ने करा था। SSC क्या होता है? सर्व शिक्षा अभियान होता है। RPWD क्या होता है? राइट ऑफ द पर्सन में डिसेबिलिटी के लिए जो काम करते हैं। ठीक है, कि जो बंदे डिसेबल हैं उनको उनको क्या क्या राइट्स मिलने चाहिए उनके अच्छे के लिए। अब हम बात करते हैं इनके फीचर्स की। अब बेसिकली इनका डिफरेंस समझते हैं। यहाँ तक का आपको सब समझ में आया होगा। तो इनमें से पहले कौन आई थी? इंटीग्रेटेड एजुकेशन आई थी। अगर बाद में कौन आई? इंक्लूसिव एजुकेशन आई। अगर हम एरिया की बात करें तो इसमें कमियां मिली, तब इंक्लूसिव एजुकेशन आई। तो मतलब ब्रॉडर एरिया किसका होगा? ऑफ कोर्स इसका होगा, क्योंकि इंक्लूसिव में वो तो है ही जो इंटीग्रेटेड में है, पर इंक्लूसिव के पास वो भी है जो इंटीग्रेटेड में नहीं है। तो ब्रॉडर एरिया इंक्लूसिव का होगा। समझ में आ गया? अब फर्स्ट पॉइंट आता है गोल। क्या गोल है इसके? इंक्लूजन ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम। मतलब रूम के अंदर सभी बच्चों का क्या होगा? इंक्लूजन होगा, समावेशन होगा। चाहे वो कोई भी बच्चा है, डिसेबल है, नॉर्मल है, स्पेशल नीड है, गिफ्टेड है, या फिर कौन है? डिसएडवांटेज्ड है। ठीक है, फिर देखिए उसमें क्या आ जाएगा, जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसमें इंक्लूजन ऑफ द चिल्ड्रन इन लर्निंग। मतलब बच्चे का इंक्लूजन किस में होगा? लर्निंग में होगा। इसमें रूम में होगा, इसमें लर्निंग में। अब डिफरेंस यहीं से आते हैं, इन्हीं कीवर्ड से। मतलब इन्होंने बच्चे को रूम के अंदर तो बुला दिया, पर वो लर्निंग उसकी सही से नहीं करा पा रहे। वो है कि क्लास में आके बैठ गया है, हमने उसका इंक्लूजन करा दिया। पर इंक्लूसिव में ये बिल्कुल श्योर किया जाएगा कि बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है, उससे इंपॉर्टेंट पार्ट समझा जाएगा लर्निंग का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम। इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है उसका सिस्टम बहुत रिजिड है, ये बच्चे के अकॉर्डिंग नहीं ढलता। मतलब स्टेज द सेम, जैसा ये है वैसा अपने आप को परफेक्ट समझता है। पर इंक्लूसिव एजुकेशन जो है इसमें ये फ्लेक्सिबल है, ये बच्चे के अकॉर्डिंग ढलता है, ना कि बच्चा इसके अकॉर्डिंग ढलता है। समझ में आया? सब्जेक्ट मैटर्स। अब इसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो हैवी कंटेंट वाले होंगे, मतलब सेम फॉर ऑल। इसमें ये नहीं बोला जाएगा कि बच्चे की नीड ये है तो इसीलिए उसे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाओ, या फिर ये नहीं है, या बच्चा ये नहीं कर सकता। इसमें सारे सब्जेक्ट सभी के लिए कंपल्सरी हैं, पर नीड बेस्ड मॉडिफाइड फॉर सम। मतलब नीड बेस्ड है, जरूरत के हिसाब से होंगे, मॉडिफाई करे जाएंगे अकॉर्डिंग टू द बच्चा। समझ में आया? फिर देखिए टीचर्स का क्या रोल होगा। यहाँ पर वो फोकस करेगा एवरेज स्टूडेंट पर। ठीक है, जो नहीं सीख रहा
और टीचर्स को इतना कोई ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। पर फोकसेस ऑन ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हर बच्चे को इम्पोर्टेंस मिलेगी, उस हर एक बच्चे पर फुल्ली फोकस किया जाएगा। किसके थ्रू? टीचर के थ्रू। की टर्म यहाँ से आप सब समझ जाओगे। अब ये फिटिंग इन है और ये क्या है? बिलोंगिंग है। फिटिंग इन मतलब क्या है? यहाँ पर बच्चा कोशिश करेगा कि जो एनवायरनमेंट स्कूल दे रहा है उसमें वो ढल जाए, क्योंकि उसमें कमी है, एनवायरनमेंट में नहीं है, स्कूल में कमी नहीं है। तो फिटिंग इन मतलब बच्चा खुद फिट होगा। बिलोंगिंग, यहाँ पर बच्चे को अपनेपन की क्या होगी? फीलिंग आएगी, मतलब उसे ये फील होगा कि एनवायरनमेंट वहाँ का उसका अपना है, इस तरीके से उस एनवायरनमेंट को बनाया जाएगा, क्योंकि बच्चा इम्पोर्टेंट है, बच्चे को द मोस्ट इम्पोर्टेंट समझा जाएगा। तो यहाँ पर बिलोंगिंग की फीलिंग आ जाती है। तो होपफुली मैंने ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा होगा। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है, मैं यहीं पर हूँ, आप कमेंट करिए, मैं एक्सप्लेन करूंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।